एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का है जो स्वागत करता हूं। RCD एक एग्ज़ाम जो है आपका 22 जनवरी को होने वाला है और एक जो दूसरे चरण का जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 फरवरी को होने वाला है। तो मेरे विद्यार्थियों, अब आपके पास में महज कुछ दिनों का समय है, तो लग जाइएगा अपनी जीत की तैयारी में। शून्य से शिखर तक वाली ये क्लास है। इन प्रश्नों में जो आपको 35 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी जो है हेल्प मिलने वाली है। तो अभी तक जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, भैया आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। आप सभी की स्क्रीन पे जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, जो विद्यार्थी ऑफलाइन वीडियो को देखते हैं उन सभी से गुजारिश रहेगी कि आप भी हैं जो ऑफलाइन कमेंट देते रहे, है ना, ताकि आपको अपनी तैयारी आंकने का मौका जरूर मिले। विद्यार्थियों, मैं मेरी ओर से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उनके आंसर बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा, लेकिन आज के दिन आपको 3 से 4 वीडियो मैं देने वाला हूं। तो बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जो है आपसे बोला है कि निम्न में से कंप्यूटर की एक विशेषता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों। आपसे बोला है कि इनमें से कंप्यूटर की एक विशेषता है। तो देखिए, विशेषता और एक आपसे बोलेगा सीमा, इन दोनों में से एक आध क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी कभार आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, जब भी आपसे विशेषता बोले तो विविधता भी होती है, शुद्धता भी होती है, परिश्रमशीलता भी होती है। तो यानी कि यहाँ से जो है आपको ऑप्शन डी ये आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। और सीमाओं की अगर बात करें तो आपको याद रखना है, बुद्धि का अभाव है, IQ लेवल 0 है ना, सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर नहीं होती। तो ये सारी की सारी कंप्यूटर की सीमाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपको क्या करती है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलवाने का काम करती हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, देखिए, सॉफ्ट कॉपी का मतलब जिसको यूजर टच नहीं कर सकता, और हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंट होने के बाद में जो आपके हाथों में कॉपी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो सॉफ्ट टू हार्ड यानी पहले कंप्यूटर में थी, फिर उसको आपने प्रिंट दिया, उसकी प्रिंटिंग बाहर आई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। तो ये वाला काम तो किसका होगा विद्यार्थियों, प्रिंटर का होगा। जबकि कभी अगर आपसे बोला जाए कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, स्कैनर का होता है। तो दोनों क्वेश्चन में माइनर सा अंतर है। जब भी सॉफ्ट टू हार्ड बोले तो प्रिंटर के साथ में जाना है, और जब हार्ड टू सॉफ्ट बोले तो स्कैनर के साथ में जाना है। बाकी जो है एग्जामिनर की जैसी अप्रोच होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कमेंट करें कि इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो किसका उपयोग करता है, टोनर का उपयोग करता है। अब देखो, कभी कभार आपको टोनर नाम देगा, कभी ब्लैक पाउडर नाम देगा, कभी जो है ड्राई इंक पाउडर आपको ड्राई पाउडर आपको नाम देगा, ड्राई ब्लैक पाउडर। तो इन सभी के जो आंसर हो जाता है वो कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। प्रिंटर से एक आध क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछेगा। देखो, सबसे पहले प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ये सारी जानकारी मैंने कल वाली क्लास में भी बताई थी। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं वही वो पुरानी क्लासेस को भी अवश्य देखें, ताकि उनको भी है जो यहाँ से बहुत सारी जानकारी सीखने को मिलती है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट ये जानकारी मैंने आपको बता दी थी। अभी के लिए आपको बता देता हूँ कि जो है इनमें से लेजर प्रिंटर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। कभी अगर थर्मल प्रिंटर आपसे बोले तो थर्मल प्रिंटर का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रिंटर जो किसका उपयोग करता है, गर्म तत्वों का उपयोग करता है। कभी अगर आपको इंकजेट नाम दे, क्या दे, इंकजेट अगर नाम दे, तो इंकजेट का मतलब होता है कि वो इंक का स्प्रे करेगा, उसके बाद में प्रिंटिंग करने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश की जाती है। तो विद्यार्थी देखो, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि
आपको जो है आर्य शेड एग्जाम में अगर फतेह करनी है तो ये वाले 35 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण की तरह साबित होने वाले हैं। तो कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है, तो प्रति सेकंड रिफ्रेश होने वाली मेमोरी तो कौन सी होती है, डायनामिक रैम होती है। अब रैम का पूरा नाम आप सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और जो है स्टैटिक रैम जो है एक ऐसी मेमोरी है जो स्थायी होती है, जिसको रिप्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डायनामिक रैम को रिप्रेस करने की आवश्यकता होती है। जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। इनके बारे में पता रखना सारे के सारे, है ना, कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि कंप्यूटर को शुरू या स्टार्ट करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। तो विद्यार्थी वो वाली जो प्रोसेस है आपकी क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है आपकी वार्म बूटिंग। जो कोल्ड बूटिंग है वो क्या है कि पावरलेस कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है आपकी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जबकि आपसे अगर यूं बोला जाए कि इनमें से कौन सी वार्म बूटिंग है, तो भाई वार्म बूटिंग का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर पहले से स्टार्ट था, अब आपने उसको क्या किया है, रीस्टार्ट किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। सर ये बर्निंग क्या है, तो बर्निंग आपके सीडी या डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस आपकी बर्निंग कहलाती है। बाकी उपरोक्त सभी यहाँ से होगा नहीं, तो ये आप सभी लोग पता रखना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बूटिंग आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ से तो आपका सरकारी ऑप्शन जो आपको डी दिख रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब एप्लीकेशन को लॉन्च करना, डिवाइस की सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना, ये सारे के सारे स्टार्ट बटन के यूजेस होते हैं। स्टार्ट बटन आपको टास्क बार पे देखने को मिलता है, जो है टास्क बार की जो है आपकी जो लेफ्ट साइड होती है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। ये 4 बटन ऐसे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन बोलते हैं। जो विंडोज 8 था, विंडोज़ 8 में आपको टास्क जो है स्टार्ट बटन देखने को नहीं मिलता। बस ये बातें आपको पता रखनी है। आगे बढ़ते हैं कि जो है खाली जगह उस डिस्क का एक नामित स्थान है जहां पर फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो भाई एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपको फाइलों को क्या करना है, स्टोरेज करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोल्डर बोलते हैं। अब देखो जो फाइल है, फाइल किसको बोलते हैं, तो आपको बताना है कि सर जो डेटा का कलेक्शन होता है, क्या होता है, डेटा का कलेक्शन होता है, उसको हम फाइल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो विद्यार्थियों डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। एक ऐसी प्रणाली जो किसी विशिष्ट आईपी एड्रेस को किसमें बदलती है, यूआरएल में बदलने का काम करती है। विद्यार्थियों आप बोलेंगे कि सर ये आईपी एड्रेस क्या होता है, तो मैंने बोला कि इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है उसको ही हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। हमेशा इसको संख्याओं में लिखा जाता है, जबकि यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके अंदर जो है जो भी वेबसाइट के एड्रेस होता है उसको आपको कीवर्ड में लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी विद्यार्थियों को दिख रहा है कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो पुश का मतलब होता है कि पुश का मतलब होता है धक्का देना। अब यूपीआई के मामले में आप धक्का कब देते हो, पैसों को भेजने के लिए यूपीआई से आप क्या करते हो, एक प्रकार से पुश करते हो, तो आपका जो भी मनी होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब आपसे कभी कभार एग्जामिनर की अप्रोच होगी कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है, तो विद्यार्थियों याद रखना कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एसबीआई बडी क्या है। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक प्रकार का क्या है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन होता है। अब आप बोलेंगे सर मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन क्या होते हैं, तो विद्यार्थी मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन एक ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आप अपने मनी को स्टोर कर सकते हैं और मनी को ट्रांसफ़र वगैरह, अकाउंट जो बैलेंस होता है वो चेक करने की वगैरह सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये सारी की सारी बातें याद रखना। बहुत सारे आपके सामने नाम होंगे, गूगल पे है, फ़ोन पे है,
पेटीएम है, एसबीआई बड़ी है ना, आईसीआईसी पॉकेट है, जियो मनी है, एयरटेल मनी है, वोडाफोन एम पैसा है, ऑक्सीजन है। ये सारे के सारे जितने भी नाम मैंने लिए हैं किसके नाम होते हैं, आपके मोबाइल वॉलेट के नाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए हैं। तो भाई सारे के सारे ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। पीएमजेडीवाई की जो शुरुआत है अगस्त 2014 के अंदर होती है। आर्थिक रूप से जो भी कमजोर लोग हैं उनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक स्टेप नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान संपर्क क्या होता है। तो ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु राजस्थान सरकार की एक पहल है, यानी एक पोर्टल है जिसके माध्यम से नागरिकों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है और उनका समाधान किया जाता है। तो इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन भी होता है, मॉडरेशन भी होता है, एलोकेशन भी होता है, डिस्पोजल भी होता है, वेरिफिकेशन भी होता है। लेकिन जो आपको नाम दिख रहा है क्या, स्क्रूटिनाइजेशन, ये वाला ऑप्शन नहीं होता। तो एग्जामिनर जब भी अप्रोच करेगा यहाँ से ये वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है। सबसे पहले तो ईपीडीएस का पूरा नाम पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। फिर आपसे बोला है एमएसपी का पूरा नाम, तो भाई एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कभी आपसे पूछे एफपीएस का पूरा नाम, तो फेयर प्राइस ऑफ बीपीएल बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन, एपीएल बोले तो अबव पॉवर्टी लाइन। इतनी सी बातें अगर क्लियर हैं तो ईपीडीएस से आपका क्वेश्चन कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का कैसे भुगतान कर सकते हैं। तो भाई सरकारी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ई मित्र से भी हो जाता है, सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ से भी हो जाता है। तो ये फुल फॉर्म भी आप याद रखना कि एसएसओ का पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन होता है। यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विद्यार्थियों मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा नहीं होता है। तो आप सभी को पता रखना है कि भाई मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स नहीं होता है। बाकी वाले तो जो भी हैं आपको फिर भी करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एंड्रॉयड भी होता है, एप्पल आईओएस भी होता है और विंडोज़ फोन भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कि मोबाइलों के बीच फाइलों को साझा करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्यार्थी देखिएगा, आपसे बोला है कि मोबाइल से फाइलों को साझा करने के लिए, तो यहाँ से तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, शेरिट ही दिख रहा है। अगर ब्लूटूथ होता तो एक बार हम उस पर भी जो है निगाह लगाते हैं। ब्लूटूथ जो होता है वो छोटी दूरी तक जो है फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। एक पैन प्रकार का नेटवर्क होता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ होता है। सर ये गूगल मैप क्या है, तो आप सभी को पता है कि एक जीआईएस प्रणाली है जिसके माध्यम से आप जो है रास्ते में पथ की खोज कर सकते हैं और प्ले स्टोर से किसी भी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस का एग्जाम्पल कौन सा है। तो विद्यार्थियों आप सभी को पता रखना है कि भाई इनमें से कौन सा नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होगा। तो जो है नौगाट 7.0, नौगाट 7.0 यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे पहला कौन सा आपका एस्ट्रो है और सबसे पुराना सबसे नया कौन सा है, नौगाट 7.0 है। भाई आपको आपके बुक के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी बहुत सारे वर्जन आते रहते हैं। तो अभी फिलहाल कोई वर्जन करंट में कुछ और हो सकता है, लेकिन आपको तो आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है, नौगाट 7.0। आगे बढ़ते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस और कैलिब्री किसका प्रकार होते हैं। तो विद्यार्थियों ये जो है फॉन्ट के टाइप होते हैं। किसके टाइप होते हैं, फॉन्ट के टाइप होते हैं, यानी कि ये सारी हैं, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस है, सेंचुरी है, ये सारे के सारे क्या है, फॉन्ट है। और जो कैलिब्री आपको दिख रही है ना, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होती है। क्या होती है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होती है एमएस वर्ड वगैरह के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में जो है उपस्थित होता है। तो भाई जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग भी जो है आंसर देने की ट्राई करें कि जो वाटरमार्क का जो सर ऑप्शन है वो तो हमें किस में देखने को मिलता है, पेज लेआउट के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर, पेज लेआउट के अंदर जो है आपको वाटरमार्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। और ये जो है पेज के संबंधित जितने भी जानकारी है वो आपको पेज लेआउट में ही कलर देना पेज को, है ना,
ये सारी जानकारी आपको वहाँ से ही देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी एवं पेस्ट करने की सुविधाएं देता है, तो वो इनमें से किसको सुविधाएं देता है? तो आपको पता रखना है कि एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल कमांड से आप कॉपी एवं पेस्ट कर सकते हैं। तो भाई ये वाला जो सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। 1 मिनट है ना, आप रुकना। कौन से क्वेश्चन अपन बात कर रहे थे? हाँ, 20वां क्वेश्चन बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पे कि मोशन पाथ क्या है। विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मोशन पाथ जो होता है कि भाई स्लाइड पे आइटम्स को मूव कराने का एक मेथड होता है, एक विधि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोशन पाथ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक स्लाइड शो में स्लाइड के चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों अप्लाइड इफेक्ट आपका क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपने स्लाइड शो शुरू किया तो स्लाइड शो चेंज, आपकी जो स्लाइड चेंज होती है तो डिस्प्ले में जो अप्लाइड इफेक्ट जो आपका होता है वो आपको किस में देखने को मिलता है? स्लाइड ट्रांजिशन में देखने को मिलता है। अब देखो पावर पॉइंट पे बनने वाली जो आपकी जो फाइल है, यानी प्रत्येक पेज उसका स्लाइड कहलाता है। स्लाइड शो को शुरू F5 से किया जाता है। अगर आपको करंट के साथ में बोले कि करंट जो है आपकी स्लाइड के साथ में, तो शिफ्ट के साथ में F5 होता है। और आपसे अगर यूँ बोले कि उसको रोकना है स्लाइड शो को, तो एस्केप का इस्तेमाल किया जाता है। इतनी सी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जो है पावर पॉइंट का इस्तेमाल पीपीटी बनाने के लिए किया जाता है। और पीपीटी इसका क्या होता है? पीपीटी एक्स इसका जो है एक्सटेंशन नाम होता है। तो ये इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसका डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है, ये भी आप सभी को पता रखना है। आगे बढ़ते हैं कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए किया जाता है? तो विद्यार्थी यहाँ से जो है आपका ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए तो भाई कौन सा हो जाता है? POP3 है ना। POP3 आपका ईमेल को डाउनलोडिंग करने के लिए होता है। जबकि अगर यहाँ पे यूँ बोला होता है कि व्यापार में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज का इस्तेमाल किया जाता है। आपके आउटलुक अकाउंट 3 होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज है, POP3 है और IMAP है। तो ये सारे के सारे आपको पता रखने हैं। 14 ऑप्शन आपको दिया है HTTP, यानी इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। कभी अगर इसके साथ में आपको S जोड़ के दे कि HTTP S में S का मतलब क्या है, तो विद्यार्थियों S का मतलब सिक्योर होता है। आगे बढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 में फाइल या फोल्डर्स को लॉक करने के लिए इनमें से कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? तो भाई बहुत बार बताया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? फोल्डर लॉक हो जाता है। विंडोज़ डिफेंडर यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर तो विंडोज़ 10 में रियल टाइम एंटीवायरस का इस्तेमाल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। कोर्टाना जो है वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि HDMI में H जो है इसका विस्तारित रूप क्या है? कभी कभार तो आपसे बोलेगा कि HDMI में HD का मतलब क्या है? तो HD का मतलब हाई डेफिनेशन होता है। और आपसे बोला है कि HDMI तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यही इसका पूरा नाम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। तो विद्यार्थी यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना, कौन सा? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित जो सूचना है उसका आदान प्रदान करता है? तो भाई जासूसी तो किसका काम होता है? स्पाईवेयर का काम होता है। ट्रोजन हॉर्स वगैरह ये भी आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के काम करते हैं, लेकिन जासूसी करके जो आपके सिस्टम से संबंधित जो जानकारी चुराने का काम करेगा तो उसका नाम क्या होगा? स्पाईवेयर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमलावर संक्रमित विज्ञापन को अपलोड कर किस प्रकार के हमले करता है? तो इसका जो है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग आपको दी जाएगी और आपसे क्या करेगा कि जब भी आप किसी साइट पे काम करोगे तो क्या करेगा कि आपको साइट से किसी विज्ञापन के थ्रू दूसरी साइट पे ले जाया जाएगा। तो वो वाला जो है आपका क्या कहलाता है? मेलवर्टाइजिंग कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, जो विद्यार्थी सेशन से जुड़ रहे हैं आप सभी के संध्या कंप्यूटर तहे दिल से आभार करता है।
इस बार जो है एग्ज़ाम में धुआं होने वाला है। मेरे विद्यार्थियों, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो सेशन को ईमानदारी के साथ में लेगा 80 से 90 क्वेश्चन आपके आराम से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड इनमें से कौन सा होता है, तो भी ऑप्शन बी 27,001 आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और ये जो आपसे कभी यूँ पूछेगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि असत्य कथन की पहचान कीजिए और उसको पुनर्स्थापित करना है। तो देखो, मैंने आपको जब कल लाइव क्लासेस ली थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन है ना, बोल के मैंने बताया था कि आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, तो बिल्कुल ये तो करेक्ट है। यदि आपको कभी ज़रूरत होती है तो रिसाइकल बिन से फाइलों को बिल्कुल ये भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। आप रिसाइकल बिन में फाइलों को भेज के डिस्क का क्या रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो नहीं भाई, ये नहीं होगा, है ना। यानी कि ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका करेक्ट विकल्प हो जाता है, क्योंकि अभी भी फाइलें आपके सिस्टम के अंदर ही है, जो वो आपके सिस्टम का जो है स्टोरेज एरिया कवर करेगी। आगे बढ़ते हैं कि रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन ए कैश मेमोरी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। कैश मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी केवल और केवल 5 KB होती है। ये सबसे आपकी महंगी मेमोरी है और एक प्रकार से आप बोल सकते हो तेज़ मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। HTTPS में एस का मतलब क्या है, तो मैंने अभी आपको बता दिया, सिक्योर, सुरक्षित, हम किसको बोलेंगे, एस को बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किसके संयोजन से बनती हैं, तो वही वर्कशीट और चार्ट दोनों मिलकर ही आपकी क्या बनाते हैं, एक वर्कबुक को बनाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, तो विद्यार्थियों क्रेडिट कार्ड की विशेषता कौन सी नहीं है कि पहले खरीदे बाद में भुगतान करें, ये वाला ही मेरे ख्याल से नहीं होगा, बाकी तो सारे के सारे सही है ना। यानी खरीदते ही आपको साथ में ही क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। DPI का पूरा नाम क्या है, तो विद्यार्थियों DPI का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट्स पर इंच आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। ये प्रिंटर की क्वालिटी है, जबकि आपसे अगर यूँ कभी पूछे कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो PPM में पेज पर मिनट वहाँ से हो जाता है। आज की स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन, आई होप आपने सेशन के साथ में एंजॉय किया होगा। अगर सेशन पसंद आया है, हमारी मेहनत रंग ला रही है, तो विद्यार्थी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे लिए भी मोटिवेशन के रूप में काम करता है। अभी फैमिली थोड़ी सी छोटी है, इसको बहुत बड़ा बनाएंगे, फिर आपके लिए जो है, आप नहीं तो आपके जो आने वाले जितने भी भाई हैं या बहन हैं जो RCT के एग्ज़ाम देंगे, उनको चैनल के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। एंड तक बने रहिएगा, 22 तारीख तक आप खुद पॉजिटिव जो है रेस्पॉन्स दोगे इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं। निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग साइट नहीं है, तो जब भी नहीं बोला है तो किसके साथ में जाना है, ट्विटर के साथ में, क्योंकि ट्विटर तो किसका एग्जाम्पल है, सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल होता है। किसका होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जाम्पल होता है। तो विद्यार्थी ये थे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, है ना।